हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 23 जून के करंट अफेयर्स। तो हमने जैसे कि आज सुबह ही 28-29 जून के करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं, तो एक बार हम 30 जून के, क्योंकि आज 30 जून है तो 30 जून के करंट अफेयर्स भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज, क्योंकि मैंने पिछले जो वो है 29 जून का वो मुझे डालना पड़ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा ये 30 जून का आज का करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है वो थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं, कोई बात, ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो आज चलिए शुरू करते हैं पहला लेक्चर। पहला जो टॉपिक है नेशनल अफेयर से रिलेटेड, जो पहली न्यूज़ है, कल्चर मिनिस्ट्री है जो वो सेलिब्रेट कर रही है संकल्प पर्व। तो संकल्प पर्व क्यों सेलिब्रेट कर रही है? टू प्लांट ट्रीज फ्रॉम 28 से लेकर के 12 जुलाई 2020 तक, यानी कि 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व एक तरह से मनाया जा रहा है कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसमें प्लांट ट्रीज हैं जो प्लांट किए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो क्या है कि हर्बल वेल्थ है इंडिया की, जो यानी कि एक तरह से क्या है, जो भारत की हर्बल हेल्थ है, यानी कि हरी भरी जो ये हेल्थ है भारत की, उसको और बढ़ावा देने के लिए, और जो क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट है, यानी कि स्वच्छ और स्वस्थ एक तरह से वातावरण है, उसको बनाने के लिए एक तरह से उसको बढ़ावा देने के लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री है कल्चर की, वो क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है 2 वीक का संकल्प पर्व, जो कि स्टार्ट होगा 28 जुलाई से लेकर के हो चुका है स्टार्ट, और जो 12 जुलाई तक 2020 तक चलेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं, एकेडमीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं मिनिस्ट्री के, जो भी मतलब जो कल्चर मिनिस्ट्री से जो भी जुड़े हुए ऑफिस हैं, एकेडमी वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, सभी क्या करेंगे, वो सभी प्लांट करेंगे, जो पेड़ पौधे हैं वो प्लांट करेंगे, ट्रीज जो हैं वो पेड़ पौधे उगाएंगे, और जो अपने अपने कैंपस में वहाँ पे उगाएंगे, या फिर अपने जो कैंपस के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे जहाँ भी पॉसिबल होगा वहाँ पे, जैसे कि जो कार्यालय हैं, अकादमियाँ हैं, संकलन संस्थानों, संबद्ध संस्थानों, मंत्रालय, जहाँ भी संभव होगा अपने परिसर या फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करेंगे, तो जो है पेड़ पौधे उगाएंगे। तो डिसीजन फॉर द ट्री प्लांटेशन हैज़ बीन टेकन ऑन द कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो क्या है कि जो नरेंद्र मोदी का है, उनके आह्वान पर ये डिसीजन लिया गया है। उन्होंने क्या किया था, वो हैज़ आइडेंटिफाई 5 ट्रीज रिप्रेजेंटिंग द हर्बल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। तो उन्होंने ये कहा था कि भी मतलब 5 वृक्ष हैं, जो हमारे 5 पेड़ हैं, वो हमारे जो एक तरह से हर्बल विरासत है उसके क्या है, उसके प्रतीक है, उसके वो क्या है, एक तरह से शो करते हैं हमारी हेरिटेज, हर्बल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। तो वो ट्रीज कौन से हैं? वो ट्रीज हैं बरगद, जिसको जो साइंटिफिक लैंग्वेज में फिकस बेंगालेंसिस कहते हैं, आंवला, पीपल, अशोका, बेल। तो ये 5 वृक्ष हैं, इनके साइंटिफिक नाम आप साइट से जान सकते हैं। यहाँ जो लिख रखे हैं हमने, हर पेड़ के साथ साथ उनका साइंटिफिक नाम लिख रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। या फिर काफ़ी कई बार, क्योंकि कुछ वो क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा इसको संबोधन में कहा है, तो ये काफ़ी जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो बरगद, आंवला, पीपल, अशोका और बेल, तो ये 5 पेड़ हैं, इनके जो नाम है ये आपको याद रहने चाहिए, और इनके साइंटिफिक नाम भी आप याद कर लीजिए। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके जो हेड हैं एक तरह से कौन है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल हैं। कंस्टिट्यूंसी है उनकी दमोह लोकसभा, वो है मध्य प्रदेश में। और जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वो है आनंद कुमार। नेक्स्ट न्यूज़ है जो फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ है 600 मेगावाट की, जो खोलोंगचू इंडो भूटान जॉइंट वेंचर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का। तो वो क्या है, आपस में इंडिया और भूटान ने वेंचर एक तरह से जॉइंट वेंचर के लिए इस एग्रीमेंट वगैरह किया है। तो ये पहला एग्रीमेंट है अपनी तरह का। इसमें क्या होगा, 600 मेगावाट का जो खोलोंगचू है जहाँ पे जगह है वहाँ पे प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक तरह से लगाया जाएगा। तो भूटान गवर्नमेंट है, और जो खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड है, यानी क्या है कि इसके नाम से क्या पूरा एक तरह से एक जो संस्थान है जो खोलोंगचू नाम से है, उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड है। उन्होंने साइन किया है कंसेशन एग्रीमेंट फॉर 600 मेगावाट जो खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो जॉइंट वेंचर होगा इंडिया और भूटान का। ये थिम्पू में होगा। ये कहाँ पे है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो इन वर्चुअल प्रेजेंस का मतलब क्या होगा कि मतलब एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। तो इसमें डॉक्टर एस जयशंकर है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, और भूटानीज काउंटर पार्ट, तो भूटान के तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर टांडी दोरजी, तो ये वहाँ भूटान की तरफ से थे। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2025। तो 2025 तक क्या हो जाएगा, ये जो प्रोजेक्ट है जो खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। प्राइम मिनिस्टर है लोटे शेरिंग, तो इसको टी साइलेंट है यहाँ पे, शेरिंग कहेंगे इसको, लोटे शेरिंग। तो नेक्स्ट है, सेंटर ने सैंक्शन किया है एडिशनल 1691 करोड़ का पैकेज एक तरह से जारी किया है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में और जम्मू एंड कश्मीर में क्या है,
1691 करोड़ का एडिशनल पैकेज जारी किया है, जो रोड्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है जारी किया जाएगा। तो 28 जून को जो है मेजर डेवलपमेंट किया गया है सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने एडिशनल क्या है 1691 करोड़ का पैकेज जारी किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आर्मी की एक ब्रांच है जो क्या करती है, जो इंडिया का बॉर्डर इलाका है, यानी कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में हो गया, लद्दाख हो गया, अपना हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पे जो जहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, तो वहाँ पे जो बाउंड्री के आसपास, ताकि सेना के जो आना जाना है वो सुगम हो सके, उसके लिए रोड्स वगैरह का जो डेवलपमेंट है, रोड हो गए, ब्रिज हो गए, वो बनाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बॉर्डर यानी कि बॉर्डर के ऊपर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रोड बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में बनाएगी ड्यूरिंग द 2021। तो ये क्या है 2020 के बीच का जो टाइम है अभी, जो नेक्स्ट अभी चल रहा है सेशन, उसमें क्या बनाएगी, अभी रोड्स वगैरह बनाने के लिए इनको 1691 करोड़ का पैकेज जारी किया गया है। तो इन द वेक ऑफ क्लैशेस विद चाइना इन लद्दाख। तो चाइना के साथ जैसे कि आपको पता क्लैशेस हो चुके हैं, हमारे सैनिक भी शहीद हो गए थे। तो उसमें क्या हो गया था कि उसको देखते हुए जो एक रोड्स का और डेवलपमेंट किया जाएगा बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ताकि जो हमारी सेना है वो आसानी से जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर हर जगह पहुँच सके। तो इस टोटल अमाउंट में से 1351.10 करोड़ यानी कि 1351 पॉइंट जो 10 करोड़ है वो अमाउंट किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ BRO रोड इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अमाउंट जारी की है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वाहिल जो 340 करोड़ रुपीज़ है वो उत्तराखंड के लिए सैंक्शन किए गए हैं। तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। नेक्स्ट है उत्तराखंड ने डेवलप किया है इंडियाज़ फर्स्ट लीचन पार्क टू कंजर्व जुरासिक एरा प्लांट इन मुंशियार। तो मुंशियार में एक क्या है लीचन पार्क अपनी तरह का फर्स्ट इंडियाज क्या है लीचन पार्क है, जो उत्तराखंड ने डेवलप किया, ताकि जो जुरासिक एरा है यानी कि जो डायनासोर्स का एरा है उसके जो एक तरह से प्लांट्स वगैरह हैं उसके को क्या किया जा सके, उनको जो एक तरह से कंजर्व किया जा सके, सुरक्षित संरक्षित रखा जा सके। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का उसने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट लीचन पार्क। मुंशियारी कहाँ, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे रिसर्च सेंटर एक जारी किया गया है, एज ए रिसर्च सेंटर को तरह इसको खोला गया है। तो इसमें 150 से ज़्यादा लीचन सीरीज स्पीसीज होंगी, जिसमें जुरासिक एरा के जो प्लांट्स हैं जो कि इनोग्रेट किया वो है उनको कंजर्व किया जाएगा। तो ये इसका इनोग्रेशन हुआ था 27 जून 2020 को, यानी 27 जून ऑफ 2020। तो द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ 1.5 एकड़ पार्क बिगिन इन 2019। तो इसमें जो एक तरह से डेवलपमेंट वगैरह का काम शुरू हो गया था 2019 में ही। तो इसको अभी ये 1.5 एकड़ में तकरीबन ये पार्क फैला हुआ है, और अभी इसका उद्घाटन किया जा चुका है 27 जून 2020 को। तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उत्तराखंड का उसने इसको डेवलप किया है। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और कैपिटल है देहरादून। तो अभी नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर है, HRD मिनिस्टर यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया G20 की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग है। तो क्या है कि एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग थी G20 देशों की, तो उसको क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग थी ये। इसको जो निशंक जी हैं, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, HRD मिनिस्टर हैं हमारे, तो उन्होंने क्या किया, इसको वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया। तो 27 जून 2020 को ये जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग है उसको जिसका फोकस किस चीज़ के ऊपर था, जिसका फोकस था कि जो इफेक्ट है कोविड-19 पैंडमिक के, उनको एजुकेशन सेक्टर की तरफ क्या किया जा सके, कि उसमें एक तरह से जो वहाँ पे एक तरह से फैलाई जा सके, जानकारी फैलाई जा सके, एक तरह से क्या है, ताकि वो प्रभावित हैं जो उनको प्रभावित कम हो और लोगों के बीच में जागरूकता फैल सके। तो मीट डिस्कस हाउ डिफरेंट नेशंस हैव डील्ड विद इट। तो इसमें क्या है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसको किस तरह के देशों ने आपस में क्या है, वही अलग अलग देश ने किस तरह से क्या किया उसको ऊपर हैंडल किया है उसको, और किस तरह से उससे लड़े हैं, किस तरह से उससे डील किया है। तो ये सब उसमें लिखा गया है, देखा गया है, बात की गई है, उसके ऊपर डिस्कस की गई। एंड हाउ द मेंबर स्टेट्स कैन कोलेबोरेट टू फर्दर द कॉज ऑफ द एजुकेशन इन दिस डिफिकल्ट टाइम। तो क्या है कि मतलब अभी क्या है कि कोविड-19 चल रहा है, तो एजुकेशन जो सिस्टम है वो सारा ठप पड़ चुका है, और सभी बच्चों को तकरीबन कैसे कैसे मतलब हर देश कैसे उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है कि भी मतलब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देना हो गया, या फिर ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करना हो गया। तो किस तरह से जो मेंबर स्टेट्स हैं यहाँ के G20 के, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और किस तरह से इसको और ज़्यादा अच्छा और इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि जो एजुकेशन है
इस जो मुश्किल टाइम चल रहा है, पैंडेमिक चल रही है कोविड-19 की, तो उसमें सब तक एजुकेशन जो है पहुंचाई जा सके। तो एचआरडी मिनिस्ट्री आल्सो गोइंग टू लॉन्च प्राइम मिनिस्टर ई विद्या प्रोग्राम। तो ये क्या है, ई विद्या प्रोग्राम एक लॉन्च करने जा रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री, हाल ही में जल्दी सी इसको शुरू करने जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दी जाएंगी। तो प्राइम मिनिस्टर ई विद्या प्रोग्राम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी लॉन्च होने वाला है, जल्दी लॉन्च कर देंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो ग्रुप ऑफ 20 है G20, उसका करंट प्रेसिडेंसी है सऊदी अरेबिया के पास, और जो 2020 G20 प्रेसिडेंसी थीम है वो क्या है, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, यानी कि 21st सेंचुरी यानी अभी जो चल रही है उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए कैसे खोली जा सकती हैं, कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है अलग अलग तरह से, उसके ऊपर ये क्या है थीम है, जो G20 की प्रेसिडेंसी थीम है 2020 के लिए। चेयरमैन है इसकी सऊदी अरेबियन किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। तो ये 2020 के लिए क्या है, चेयरमैन है इसके G20 ग्रुप के। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर। तो FATF ने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उन्होंने फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो ये इन्होंने जारी की है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर पहले अपनी तरह की क्या है ग्लोबल लिस्ट है इनके द्वारा, FATF के द्वारा। तो ये क्या है, मोर जूनोटिक डिजीज़ इन द फ्यूचर। तो कह रहा है कि मतलब जो एक तरह से वाइल्ड लाइफ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे क्या है, आने वाले टाइम में जूनोटिक डिजीज़ ज़्यादा आ सकती हैं। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड यानी कि IWT, वो टाइटल है, उसका टाइटल क्या रखा है इन्होंने FATF ने, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो ML एंड ILIWT, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो ये इसका जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ये एक तरह से जारी की गई है। तो इसमें जो है कि क्या कहा है कि मतलब जो इलीगल वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल थ्रेट है, जो क्या कर सकती है एक तरह से, मतलब जो इलीगल जो एक तरह से ट्रेड है वाइल्ड लाइफ का, तो उसके तहत जो एक तरह से रेवेन्यू वगैरह अर्न किया जाता है जो इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं इनकी, तो एक तरह से 7 से लेकर के 23 बिलियन $US पर ईयर का इतना क्या है इनके द्वारा रिवेन्यू कमाया जाता है। तो ये काफ़ी एक तरह से ग्लोबल थ्रेट, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है, काफ़ी ज़्यादा खतरा है इससे पूरे ग्लोब के ऊपर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इसमें क्या है पहले ही कम हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें उसके ऊपर पहले ही खतरा है। और ये जो इलीगल ट्रेड करते हैं इनसे क्या है कि और भी ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ को खतरा होता है। तो क्राइम कुड लीड टू मोर जोनोटिक डिजीज इन द फ्यूचर। तो इससे क्या हो सकता है कि मतलब अधिक जो जेनेटिक बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभी जो वाइल्ड लाइफ में आ सकती हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। तो क्रिमिनल्स आर फ्रिक्वेंटली मिस यूजिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज, मोबाइल एंड सोशल मीडिया बेस्ड पेमेंट्स। तो क्या है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो किस किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस का भी, ऑनलाइन वगैरह जो मतलब एक तरह से बेच के सामान को, जो वाइल्ड लाइफ का सामान है एक तरह से इलीगली मार्केट में बेच रहे हैं। और जो मोबाइल सोशल मीडिया बेस्ड पेमेंट वगैरह होगी वहाँ पे उनसे पेमेंट वगैरह लेकर के जो सामान बेच रहे हैं। फ्रंट कंपनीज़ हैं जो लिंक हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से, उनके थ्रू मतलब क्या है इलीगली को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जो सेल फर्म्स हैं वो मूव करती हैं और हाइड करते हैं जो इलीगल प्रोसीड्स हैं, गुड्स हो गया, मनी हो गया, या फिर वाइल्ड लाइफ जो क्राइम्स हैं उनसे जो भी चीज़ें गुड्स हैं, सामान हो गया, उसको क्या है जो मूव करते हैं और हाइड करते हैं। कौन है, कुछ सेल फर्म्स हैं जो उसका दुरुपयोग कर रही हैं, अपनी जो पावर है एक तरह से उनको जो परमिशंस वगैरह मिली हुई हैं। तो रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट जुरिस्डिक्शन शुड कंसीडर लेजिस्लेटिव चेंजेस टू इंक्रीज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज टू इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड लिंक्ड ऑफेंसेस। तो इसमें क्या कर रहा है, रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जो अवैध तरह से जो वन्य जीव व्यापार है यानी कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, तो उससे जुड़े जो अपराध हैं उनके लिए तो धन शोधन कानून है, यानी एक तरह से जो कानून है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कॉल्स, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज वगैरह हैं उनको और भी स्ट्रेंथन किया जा सके, और उनकी जो प्रयोज्यता है उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो न्यायालयों की विधायी परिवर्तन है उनके ऊपर विचार करना चाहिए, ताकि क्या उसके जो मतलब पावर है, जो मनी है, वो जो इसमें इंटरनेशनल जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसमें जो यूज़ हो रही है उसको कम किया जा सके, और इस ट्रेड को एक तरह से ख़त्म किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे थे जो 2012 में क्या है इंडिया ने अमेंड किया था, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002। तो 2002 का जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको 2012 में इंडिया ने अमेंड किया था बाय रिमूविंग ए वैल्यू थ्रेशोल्ड ऑफ 30 लाख एंड अबव एप्लीकेबल टू द वाइल्ड लाइफ ट्रेड प्रिडिक्टर्स। तो क्या है कि जो एक तरह से 30 लाख से लेकर के ज़्यादा रुपए हैं जो अधिक मूल्य के हैं उसको सीमा को हटाकर जो वन्य जीव व्यापार के लिए लागू किया गया था, मतलब एक तरह से जो एक तरह से पहले क्या थी 30 लाख रुपए तक की क्या थी लिमिट थी, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया कि भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में अगर मान लो कोई ज़्यादा व्यापार करता है तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के जो प्रिडिकेट्स हैं उसमें आएगा। और अंडर द न्यू अप्रोच जो 2002 के बाद 12 के बाद थी
उसमें देर इज़ नो थ्रेशोल्ड, तो मतलब क्या है जो लिमिट है वो हटा दी गई। दिस हैज़ इंक्रीज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियाज ML ऑफेंसेज मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस टू ए ब्रॉडर इमेज रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग ऑफिशिएंसी। तो क्या है कि जो ट्रैफिकिंग होती है वाइल्ड लाइफ में जो के सामान की या गुड्स की, तो उसको रोकने के लिए जो लिमिट है ये हटा दी गई थी, बिल्कुल ख़त्म कर दी, ताकि जो एक तरह से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं वाइल्ड लाइफ के थ्रू हो गए या फिर वाइल्ड लाइफ गुड्स के थ्रू हो गए, तो उनको रोका जा सके। तो इसके लिए इंडिया ने 2012 में किया था, अमेंडमेंट किया था। FATF की प्रेसिडेंसी है जियांग मिन लियू, ये चाइना से हैं, और जो टर्म है इनकी प्रेसिडेंट की 1 साल की होती है, जो बिगिन होती है 1 जुलाई से लेकर के और 30 जून तक ये चलती है। तो अभी 30 जून को ये आज है, ये इनकी प्रेसिडेंसी ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट जो है एक तरह से प्रेसिडेंट बना दिए जाएंगे FATF के कल से। तो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? डेविड लेविस हैं, और जो मेंबर क्या हैं 39 मेंबर हैं, और 37 मेंबर क्या हैं जुरिस्डिक्शन में है, और 2 मेंबर क्या हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें 39 टोटल मेंबर हैं, 37 क्या हैं मेंबर जो जुरिस्डिक्शन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है, और जो 2 मेंबर हैं वो क्या है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है इंडिया नेम्ड इन स्विट्जरलैंड टॉप 3 पार्टनर्स फॉर इन्फो एक्सचेंज ऑन टैक्स मैटर। तो क्या है कि जो OECD है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, एक ग्लोबल फोरम है। तो उन्होंने क्या है कि एक जो स्टडी जारी की है, स्टडी में क्या कहा है कि इंडिया जो स्विट्जरलैंड है उसके टॉप 3 जो पार्टनर हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन ऑफर में आपस में एक्सचेंज की जाती है ट्रीटीज़ के तहत या फिर एग्रीमेंट के तहत, जो एक तरह से जो जानकारी है वो साझा की जाती है टैक्स मैटर्स के लेकर के, उसमें क्या है इंडिया टॉप 3 जो पार्टनर्स हैं उसमें आता है। तो इसमें कहा गया कि जो मतलब ये जुलाई 15 से लेकर के जुलाई 2018 तक की जो एक तरह से रिपोर्ट है, इसमें क्या किया है जो ट्रांसपेरेंसी और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के जो टैक्स पर्पज़ के लिए ट्रांसपेरेंसी है और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन की जानकारी का जो एक तरह से आपस में साझा करना है, उसके लेकर के ये जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें इंडिया को बताया गया कि टॉप 3 कंट्रीज़ हैं एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के पार्टनर हैं, जो फ्रांस और जर्मनी होगी फर्स्ट सेकंड पे, और थर्ड पे कौन है? इंडिया है। तो इसमें क्या है कि जो स्विट्ज़रलैंड के साथ जो एक तरह से एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है कि भी हम आप जो टैक्स वगैरह के जो इन्फॉर्मेशन है टैक्स पर्पज़ के लेकर के वो आपके साथ आपस में साझा करेंगे। तो उसके लेकर के फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड है जर्मनी, और थर्ड जो एक तरह से पार्टनर है टोटल अमाउंट में देखा जाए तो वो है इंडिया। तो इंडिया इज़ गेटिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट करने पर मतलब स्विट्ज़रलैंड से क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मान लो हमें इन जो टैक्स पेयर हैं उनका बारे में डिटेल जाननी है कि कितना मतलब पैसा आपके पास जमा करवा रहे हैं या उस तरह से। तो ये क्या है? बैंक अकाउंट वगैरह हो गए, बेनिफिशियरी ओनरशिप होगी, एंड टाइटल्स एस्टेब्लिश बाई इट्स सिटीजन। तो जो भी इंडिया के सिटीजन्स वगैरह हैं जो मतलब एक तरह से बैंकों में अकाउंट वगैरह खोल रखा है जिन्होंने, जो आप अमाउंट वगैरह वहाँ पे भरते हैं, तो उनकी डिटेल्स जब भी सरकार मांगती है इंडिया की तो स्विट्ज़रलैंड उनको दे देती है, ताकि क्या है जो टैक्स बेनिफिट टैक्स पर्पज़ वगैरह हो गया, अभी कोई टैक्स चुरा रहा है या अपना जो ब्लैक मनी एक तरह से जो छुपा रहा है तो उसका पता लगाया जा सके। तो OECD ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पजेज का जो हेड है वो कौन है? मिस जायदा मनता फ्रॉम ब्राज़ील, और सेक्रेटरीट कहाँ है लोकेशन सेक्रेटरीट की? पेरिस फ्रांस में है। मेंबर इसमें 161। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न, और करेंसी कौन है? स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट है नासा ने क्या रीनेम किया है वाशिंगटन का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम बदल कर अभी क्या कर दिया गया है इनका? मैरी जैक्सन के नाम पर कर दिया गया है, फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर एट नासा। तो जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर बिल्डिंग है नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोकेटेड है वाशिंगटन DC पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसमें क्या है जो मेन हेडक्वार्टर है नासा का, उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया है अभी? मैरी विंस्टन जैक्सन के नाम पर कर दिया है, जो 1921 से 2005 तक मतलब क्या थी 1900 इनका जो एक तरह से जीवन काल था। तो ये फर्स्ट ब्लैक फीमेल इंजीनियर थी नासा में। और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडस्टोन, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है 24 जून को। तो अभी से जो नासा का हेडक्वार्टर उसका नाम क्या, उसको क्या कैसे जाना जाएगा? मैरी विंस्टन जैक्सन के नाम से इनको जाना जाएगा, हेडक्वार्टर को जाना जाएगा। नेक्स्ट है मैरी विक्सन के बारे में जान लेते थोड़ा। तो क्या है कि मैरी हेल्प इन ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये क्या है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन यानी जो श्वेत लोग हैं वहाँ पे अफ्रीका में मतलब अमेरिका में, उनके लिए क्या है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को खोलने के लिए क्या है इन्होंने हेल्प वगैरह की काफ़ी, और वुमेंस को भी हेल्प की इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। शी वाज ए रिसर्च मैथमेटिशियन, तो वो रिसर्च मैथमेटिशियन थी, और प्रोमोटेड एज द फर्स्ट ब्लैक फीमेल इंजीनियर। तो इनके लिए फीमेल फर्स्ट ब्लैक जो इंजीनियर है उनकी तरह इनको प्रमोट किया गया था। और 2019 में जो हिडन फिगर्स
कांग्रेशनल गोल्ड मेडल एक्ट है वो साइन किया गया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और अवार्ड उसको क्या है, मैरी को अवार्ड दे दिया गया था। तो ये मरणोपरांत ये अवार्ड उनको दिया गया था, क्योंकि 2005 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो नासा के बारे में जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जिम ब्रिडेंस्टन है, और ये नासा का जो फाउंडेशन है वो है 1958 में 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट है एशियान से रिलेटेड, जो आसियान 36 आसियान समिट है वो चेयर की गई वियतनाम के द्वारा और हेल्ड विया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये क्या गई थी, जो समिट है एक तरह से वो हेल्ड की गई थी। तो फर्स्ट सेशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इन डिजिटल एज हेल्ड। तो डिजिटल एज में क्या है कि मतलब पहली बार ये एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की गई है। तो इसमें जो फर्स्ट सेशन है वो किसके ऊपर लिया गया था, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जो डिजिटल एज में फर्स्ट सेशन था एक तरह से। तो इसमें क्या कहा गया, जो 26 जून 2020 यानी 26 जून ऑफ 2020 को क्या है, द 36th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान समिट है वो हेल्ड की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ऑन द थीम क्या थी इसकी, जो समिट थी 2036 समिट, इसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। तो ये इसकी थीम थी इस साल की। तो इसमें क्या कहा गया था कि तो समिट वाज चेयर्ड बाय वियतनाम इज प्राइम मिनिस्टर। तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर जो वो किए थे, इसके जो समिट थी उसके चेयरमैन थे, और उसका नाम क्या है प्राइम मिनिस्टर का, नुगेन सुएन फुक एज वियतनाम इन इज एशियन शेयर इन 2020। तो क्या है कि अभी जो 2020 है उसकी जो एशियन की चेयरमैनशिप है वो 2020 के लिए वियतनाम के पास है। तो वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं गुएन जुआन फुक, उन्होंने क्या किया था, इसको जो चेयर किया था, जो समिट है उसको चेयर किया था। द फोकस ऑफ मीट वाज ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो कोविड-19 के ऊपर, क्योंकि अभी ये है क्या है कि सारा फोकस जो भी समिट्स वगैरह होती हैं, जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उनका सबका मेन फोकस क्या होता है, तो कोविड-19 अभी पैंडेमिक चल रही है उसके खिलाफ क्या है, लड़ना है, कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उसके खिलाफ रिस्पॉन्स अच्छे से दिया जा सकता है, कैसे उसको रिस्पॉन्स जो है इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और कैसे इस जो महामारी से बाहर निकाला जा सकता है। इसके ऊपर क्या है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। तो मतलब पैंडेमिक ख़त्म होने के बाद कैसे कुछ रिकवरी करेगा वर्ल्ड, कैसे कुछ जो देश हैं वो आपस में रिकवरी करेंगे, कैसे उनका जो जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसको भरपाई कैसे कर सकेंगे। तो और जो फर्दर कोऑपरेशन विद पार्टनर, तो आपस में पार्टनर्स के बीच में कैसे कोऑपरेशन होगा उसके बारे में क्या की थी, चर्चा की गई थी। लीडर्स समिट अडॉप्टेड द एशियन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एशियन डिक्लेरेशन जो हुई थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर के, उसके ऊपर क्या की थी, जो समिट है वो अडॉप्ट किया गया, उनको जो डिक्लेरेशन है वो अडॉप्ट किया गया फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो क्या है कि एक तरह से जो कार्य की जो बदलती दुनिया है उसके लिए मानव संसाधन विकास पर आसियान की जो घोषणा की गई थी उसको अपनाया गया है। तो जो एसोसिएशन है उसका एक तरह से जान लेते हैं, इसका एस्टेब्लिश हुआ था वो 1967 में, और इसमें 10 नेशन है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड जकार्ता, थाईलैंड एंड वियतनाम। और इसका सेक्रेटरीट है जकार्ता, इंडोनेशिया में। चेयरमैन है इसके नुगेन जुआन फुक, और जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो हैं HE दातो लिम जोक होई। तो ये काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल है, और चेयरमैन का नाम भी जो NXP है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्या न्यूज़ है नेक्स्ट, तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $500 मिलियन का जो एक तरह से लोन है वो अंडर द स्टार्स प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन 6 इंडियन स्टेट्स। तो ये 6 इंडियन स्टेट्स के लिए क्या किया गया है, जो एक तरह से एजुकेशन लोन दिया गया है, एक तरह से जो प्रोजेक्ट है इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी, जो स्टार्स एक तरह से प्रोजेक्ट है उसके तहत 500 मिलियन का जो लोन दिया गया है 6 इंडियन स्टेट्स को। तो 28 जून 2020 को ये जो न्यूज़ है वो जारी की गई थी। तो द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव है वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने अप्रूव कर दिया है एक लोन ऑफ $500 मिलियन यानी कि इंडियन अमाउंट में देखें तो 3700 जो करोड़ की अमाउंट है, अंडर द स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। तो ये स्टार्स प्रोग्राम है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है, इसके लिए इसको $500 मिलियन का जो एक तरह से लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसमें कौन से जो स्टेट्स हैं उनको दिया गया है, तो ये गवर्नेंस और क्वालिटी को स्कूल एजुकेशन क्या बढ़ाएंगे, जो ये 6 स्टेट हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट ये चलाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, तो ये 6 स्टेट्स हैं, इनको स्टेट्स को क्या दिया गया है, एक तरह से जो ये लोन है वो दिया गया है।
तो जो न्यू प्रोजेक्ट है विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम। तो सेंट्रल स्कीम कौन सी है? समग्र शिक्षा अभियान। तो उसके क्या है, उसके साथ साथ इसको भी क्या है, इसके फ्लैगशिप स्कीम है, तो उसके तहत इसको क्या किया जाएगा, इसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स में। मोटो है इसका वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, और प्रेसिडेंट इसके डेविड मेलपास। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। उन्होंने एनहांस किया द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ गंगा रिजुवेनेशन, यानी कि गंगा को जो सुधारने का, एक तरह से उसकी कायाकल्प करने का जो एक तरह से अभियान चलाया गया है, जो उसको क्या है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल सपोर्ट जारी की है $400 मिलियन की थ्रू SNGRBP। तो ये इस प्रोग्राम के तहत क्या किया है, जो सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या किया है, $400 मिलियन का जो रिजुवेट करने के लिए गंगा को जो लोन है वो जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स में, प्रेसिडेंट डेविड मेलपास, और जो डायरेक्टर जनरल है NMCG के वो हैं राजीव रंजन मिश्रा। यानी जो NMCG क्या करेगी, जो गंगा को एक तरह से स्वच्छ करने का जो अभियान है उसकी जो हेड है, एक तरह से जो इम्प्लीमेंट करती है, उसके हेड हैं राजीव रंजन मिश्रा जी। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ने क्या किया, एक्सटेंडेड एनहांस्ड बोरोइंग लिमिट टू बैंक्स अंडर MSF टिल 30 सितंबर 2020। तो इन एक्सेस ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर द सेक्शन 24। तो जो सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके तहत RBI को पावर दी गई है। उसमें उसने अपनी जो पावर है उसका यूज़ करते हुए क्या किया, जो एक्सटेंड किया है एनहांसिंग बोरोइंग फैसिलिटी। तो जो एनहांस्ड बोरोइंग फैसिलिटी है उसको एक तरह से एक्सटेंड किया है, प्रोवाइडेड टू बैंक। तो बैंक को प्रोवाइड की गई है ये एनहांस जो बोरोइंग फैसिलिटी है, उसको एक्सटेंड करते हुए जो MSF है उसको सितंबर 30 2020 के तक के लिए क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो लिक्विडिटी शॉर्टेज चल रही है अभी पूरी कंट्री में, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, तो उसकी वजह से जो एक तरह से जो लिक्विडिटी यानी कि जो पैसे की कमी आई है पूरे बाज़ार में, उसको पूरा करने के लिए जो MSF है यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसको 30 सितंबर के तक के लिए जो 2020 है वहाँ तक के एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इन एडिशन इसके अलावा क्या किया, जो RBI है, RBI ऑल्सो एक्सटेंडेड द मिनिमम डेली कैश रिजर्व। तो जो कैश रिजर्व रेशियो है जो CSR है उसकी भी मिनिमम वैल्यू को एक्सटेंड करके क्या कर दिया, मेंटेनेंस ऑफ 80% बाय 3 मंथ्स अंटिल 25 सितंबर 2020। तो इसके लिए क्या कर दिया, जो 85% की वैल्यू इस पर जारी कर दी गई है, अभी 85% मेंटेन करनी है आपको जो CSR है, कैश रिजर्व रेशियो है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी हिल्टन यंग कमीशन के अंतर्गत क्या हुई थी, इसकी रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई थी। और जो शक्तिकांता दास इसके गवर्नर हैं, 4 गवर्नर्स इसके डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। और इसमें क्या है, 3 अभी हैं, चौथा अभी खाली है। 3 कौन से हैं, BP कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देबाव्रता पात्रा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ में क्या है कि जो माइकल मार्टिन है उन्होंने इलेक्ट किया गया है नया प्रेसिडेंट, नया प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के लिए, और ये सक्सीड करेंगे लियो वरादकर को। तो 28 जून 2020 को वोटिंग हुई थी, स्पेशल मीटिंग ऑफ आयरिश जो पार्लियामेंट है, इसको डेल कहते हैं। तो जैसे इंडियन पार्लियामेंट को पार्लियामेंट संसद कहते हैं लोग, तो उसी तरह जो पार्लियामेंट है आयरिश की, आयरलैंड की, उसको कहते हैं डेल, DAIL। तो उसको क्या है, उसको द कन्वेंशन सेंटर डबलिन। तो डबलिन में जो कन्वेंशन सेंटर हुआ था उसमें स्पेशल वोटिंग मीटिंग के तहत वोटिंग हुई थी। तो उसमें जो डबलिन कहाँ है, फियाना में है। तो जो फेल लीडर हैं कौन, माइकल मार्टिन, वो इलेक्ट किए गए न्यू जो टाओसिच प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ आयरलैंड, एंड ही विल टेक ओवर द ऑफिस फ्रॉम। तो ये लियो वरादकर से क्या है, अपना ऑफिस लेंगे। यानी कि अभी कौन चल रहे हैं, लियो वरादकर हैं, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, अभी कौन प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे नए, जो माइकल मार्टिन है। तो रिजल्ट वर अनाउंस बाय स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस। तो लोअर हाउस के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा ये जो रिजल्ट अनाउंस किया गया था। तो लोअर हाउस के स्पीकर कौन है, आयरलैंड के CNO फेयरगेल। तो ये हैं वहाँ के जो लोअर हाउस के एक तरह से स्पीकर हैं। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, प्रेसिडेंट है माइकल D हिगिस, और प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे भी, माइकल मार्टिन। और करेंसी का है क्या है वहाँ की, एक तरह से यूरो। नेक्स्ट है जो लेजारस चेक्वेरा, उन्होंने स्वर्न इन किया है एज मालावीज न्यू प्रेसिडेंट। तो जो मालावी के नए एक तरह से प्रेसिडेंट है जो ये जीत कर आए हैं, लाजारस चौकेरा, वो जीत कर आए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, और अभी स्वर्न करेंगे 6th प्रेसिडेंट ऑफ मालावी ऑन 28 जून। तो ये जो मालावी है देश के, उसके 6th प्रेसिडेंट होंगे। ही सक्सीडेड पीटर मुथारिका। तो पीटर मुथारिका क्या थे, अभी 5th जो प्रेसिडेंट थे मालावी के वो थे पीटर मुथारिका ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो इन्होंने जीता है 58.57% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें मालावी की जो कैपिटल है लिलोंग्वे है, और करेंसी है मालावियन क्वाचा।
नेक्स्ट न्यूज़ है आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं यूपी की, उन्हें बना दिया गया है गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है जो उत्तर प्रदेश का। तो इसमें ये पहले उत्तर प्रदेश की थी और अभी इसको क्या दे दिया गया है कि मतलब जो मध्य प्रदेश है उसका भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, वहाँ के भी गवर्नर्स को बना दिया गया है। तो क्या है कि जो वहाँ के गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के, जो लालजी टंडन जी हैं, उनका इलाज चल रहा है तो यूपी में, लखनऊ में। तो इसके कारण इनको क्या है, इनको वहाँ का एडिशनल चार्ज दे दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। तो गवर्नर आनंदीबेन जो माफतबाई पटेल हैं, ये उत्तर प्रदेश की और अभी मध्य प्रदेश की भी क्या हैं जो गवर्नर बन गई हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और कैपिटल कहाँ है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट न्यूज़ है अलेक्सेंडर वुइक हैं, वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं सर्बिया के। डिक्लेयर किया है उन्होंने कि जो रूलिंग पार्टी अभी रूलिंग पार्टी थी वही क्या होगी, पार्लियामेंट के इलेक्शन में वही जीत गई है। तो ये पहले से ही एक तरह से रूलिंग पार्टी में थे, तो उन्होंने दोबारा अनाउंस कर दिया कि भी यही पार्टी क्या होगी, इलेक्शन जो अभी हुआ था पार्लियामेंट इलेक्शन उसमें जीत कर आई है। तो अलेक्सेंडर वुविक हैं, प्रेसिडेंट है सर्बिया के। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जो सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी है, यानी कि SNS है, सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी, यानी कि सर्ब्सका नप्रेडना स्ट्रनका, ये वहाँ की सर्बिया भाषा में जो एक तरह से इस पार्टी का नाम है। तो इसको क्या है 63% से ज़्यादा वोट मिले पार्लियामेंट इलेक्शन में, जो 28 जून 2020 को हेल्ड किए गए थे इलेक्शंस। तो इसमें क्या है, जो मोस्ट ऑफ द अपोजिशन पार्टीज हैं उसने इनको बॉयकॉट किया था, और फिर भी क्या है जो इलेक्शन करवाए गए बॉयकॉट कर दिया गया। तो मेनली क्या है कि जो वोटिंग वगैरह है वो इन्हीं की पार्टी ने की थी, जो अपोजिशन पार्टी है उनने सबने जो इलेक्शंस को बॉयकॉट किया था। तो बॉयकॉट इलेक्शन क्या, मोस्ट ऑफ द अपोजिशन पार्टी बॉयकॉट द इलेक्शन कंसिडरिंग करंट पेंडेमिक सिचुएशन विच डज नॉट प्रोवाइड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन्वायरमेंट। तो क्या है कि अभी जो पेंडेमिक चल रही है कोविड-19 की, तो उसके तहत जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने कहा है कि भी इसकी अभी जो पेंडेमिक चल रही है उसकी वजह से जो फेयर हैं और एक तरह से जो फेयर इन्वायरमेंट में और फ्री इन्वायरमेंट में वातावरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष जो वातावरण है वहाँ वो नहीं है, और उसकी वजह से जो स्वतंत्र इलेक्शन है वो नहीं करवाए जा सके, तो इसलिए उन्होंने बॉयकॉट किया था। लेकिन फिर भी इलेक्शंस करवाए गए, और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने ही पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी है उसको क्या कर दिया कि भी वही जीत कर आई है, और उन्होंने 63% की वोटों से उसको जिता दिया। नेक्स्ट है ओबिचुरी से रिलेटेड न्यूज़। जो वेटरन जो कन्नड़ नॉवलिस्ट हैं गीता नागभूषण, वो उनका देहांत हो गया 78 की उम्र में। तो 28 जून की ये खबर है, 28 जून को इनका देहांत हो गया। जो कन्नड़ नॉवलिस्ट हैं गीता नागभूषण, तो ये क्या थी, जो कार्डियक की वजह से इनका जो हॉस्पिटल है कालाबुरागी में, वहाँ पे इनका देहांत हो गया। इनका 25 मार्च 1942 को जो सवालागी विलेज है कालाबुरागी में, वहीं इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और कालाबुरागी में ही प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ स्टेट न्यूज़ से रिलेटेड। तो गुजरात गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एड एक स्टार्ट की है, एट वन क्लिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या है कि 1369 करोड़ का जो एक तरह से पैकेज जारी किया गया है MSMEs के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं 26 जून 2020 को इन्होंने चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के विजय रूपाणी जी, उन्होंने लॉन्च किया ऑनलाइन एड इनिशिएटिव। एड का मतलब होता है सहायता। तो एक सहायता क्या है, ऑनलाइन सहायता एक इनिशिएटिव, यानी कि एक तरह से नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, पहल स्टार्ट की गई है, जिसमें इसका नाम रखा गया है एट वन क्लिक। इसमें 1369 करोड़ का जो पैकेज एक तरह से जारी किया गया है फॉर अराउंड 13,000 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और जो एक तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई है, MSME आ गई, इसमें दोनों चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो ये गुजरात की जितने भी MSMEs हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनके लिए तकरीबन ये 13,000 जो MSMEs हैं, इनके लिए 1369 करोड़ का जो पैकेज है एक तरह से वो जारी किया गया है। तो इसके की पॉइंट्स जान लेते हैं। जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है, स्टार्टेड विद 768 करोड़ इन बैंक अकाउंट ऑफ 12,247 MSME यूनिट्स। तो MSME यूनिट कितनी थी, 12,247। इनके खातों में क्या किया गया है, 768 का जो करोड़ है वो उसकी अमाउंट डाली गई है, और जो 601 करोड़ की अमाउंट है वो जारी गई है इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री यूनिट है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी या फिर और भी इंडस्ट्रीज होगी, उनके लिए 600 करोड़ रुपये क्या किए गए हैं, जारी किए गए हैं। तो आफ्टर द एंटायर प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ द पैकेज विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ए वीक। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब सारी प्रोसीडिंग वगैरह फ्रेमिंग रिजोल्यूशन वगैरह पास होने के बाद क्या हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज कमिटेड टू रिस्टोर फॉर्मर वाइब्रेंसी ऑफ द स्टेट विद द नेम जान है तो जहान है। तो क्या है कि जो कोविड-19 चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि सारा जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हेल्थ वगैरह है, वो सब कुछ वाइब्रेंसी है जो पहले स्टेट की एक तरह से जो फ्लो था वो सारा खत्म हो चुका था, तो उसको दोबारा से क्या है रिस्टोर करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। उसका एम है जन है तो जहान है। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी।
और नेक्स्ट न्यूज़ है वीपी बदनौर हैं, जो वीपी सिंह बदनौर हैं और धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने आपस में साथ मिलकर के इनोग्रेट किया एक बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस वर्चुअली। तो ये वर्चुअली इन्होंने क्या है, एक बैटरी जो स्वैपिंग फैसिलिटी है, क्विक इंटरचेंज सर्विस है, उसको इनोग्रेट किया। तो पंजाब के गवर्नर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी कि वीपी सिंह बदनौर जी। उन्होंने यूनियन मिनिस्टर कौन है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एंड स्टील के धर्मेंद्र प्रधान। तो ये यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड जो स्टील है उसके यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र सिंह प्रधान। तो इन्होंने इनोग्रेट किया बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस यानी QIS को चंडीगढ़ में इन्होंने वर्चुअल मीटिंग के तहत क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने साइन किया एग्रीमेंट सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसको बैटरी स्वैपिंग मॉडल के तहत क्या किया जा सके, एक तरह से एक्सप्लोर किया जा सके अक्रॉस इंडियन ऑयल के जो रिटेल आउटलेट्स हैं सेलेक्टेड सिटीज़ में। तो वहाँ पे इसके लिए क्या है, एक तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो जो एक तरह से क्या है, IOCL है, उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और चेयरमैन इसके संजीव सिंह। जो सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और को फाउंडर और वाइस चेयरमैन इसके चेतन मैनी। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही, 30 जून के करंट अफेयर्स में इतना ही। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी क्या है, जो करंट अफेयर की नॉलेज है वो अपनी बढ़ा सकें और जो एग्ज़ाम्स है उनको क्लियर करने का सपना होगा पूरा कर सकें। तो जल्द ही, अभी लॉकडाउन ख़त्म होते ही सारे एग्ज़ाम्स को दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आपको तैयारी अभी आपके पास टाइम है, तो आप जी लगा करके, मन लगा करके क्या है, पूरी तरह से अपनी शिद्दत से अपनी तैयारी कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।